अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फवाद, डॉलर का रेट तो नीचे आया है। आईएमएफ की जब से डील हुई है 2 दिन में, सोलर पैनल्स के रेट नीचे क्यों नहीं आ रहे? क्या बहाने, हीले बहाने इंपोर्टर ने इस टाइम पे चलाए हैं कि जिसकी वजह से इन्होंने रेट दोबारा रोकने की कोशिश की जा रही है? देखें, वही आपके वाली बात है। यूएस डॉलर में अच्छा खासा कमी आई है। 10 से 15 रुपये तक की कमी आई है। कहीं 11 रुपये की एक दिन कमी थी, उससे पहले भी थोड़ी सी कमी थी। तो यूएस डॉलर का रेट अच्छा खासा गिरा है, बट सोलर पैनल की प्राइसेस गिरी नहीं है। वो जो हड़ाहुड़ी में इन्होंने 2 रुपये बढ़ाए थे, जब इन्होंने ईद से पहले इन्होंने एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट करवा के 2 रुपये बढ़वा लिए थे अपने, कि सारी बैन कर दी है। स्टेट बैंक ने बोला है किसी की एलसी नहीं खुलेगी। अगले दिन वो न्यूज़ भी रिजेक्ट कर दी थी स्टेट बैंक ने, और बोला था हम सबकी एलसीज खोलेंगे। उस पैनिक में 2 रुपये जो बढ़ाए थे वो भी वापस नहीं हुए, और उसके बाद जो भी डॉलर गिरा है उसकी वजह से भी जो इफ़ेक्ट आया है प्राइसेस में, यूएस डॉलर टू पीकेआर की पैरिटी में, उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी इंपोर्टर ने प्राइस नहीं गिराई। सब इंपोर्टर अपनी ज़ुबान बंद करके बैठे हुए हैं, मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, छुप के बैठे हुए हैं कि रेट गिराने ना पड़ जाए हमें। रियलिटी में ये वही माल है जो इन्होंने पहले मंगवाया था। आज से 3 महीने पहले जो मंगवाया था, ये सारा वही माल था। जब डॉलर की प्राइस 2 रुपये ऊपर किसी दिन चली जाती थी तो ये रेट बढ़ा देते थे कि जी आज रेट ऊपर चले गए। 80 रुपीज़ से स्टार्ट हो गए, ये 89-90 रुपीज़ तक लेके गए हैं। फिर उसके बाद दोबारा से 2-3 रुपये वापस आया है। अभी भी आपको पता है लाहौर के बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी 92-93 रुपीज़ से कम पे कोई जेन्युइन पैनल नहीं दे रहा। कराची के बहुत सारे एरियाज़ हैं, पी टाइप की बात हो रही है। ऊपर अगर एन टाइप हो जाए या हाइमो 6 हो जाए तो वो तो 97-98 रुपीज़ से कम में कोई बात ही नहीं कर रहा। और अगर कोई कर भी रहा है तो वो भी ज़्यादा है, क्योंकि आज भी जो ख़रीद है इनकी वो 60 रुपये ही थी। पहले भी 60 रुपये थी, आज भी 60 रुपये है। अब अगर आज के हिसाब से लगाएं तो वो 4 रुपये 5 रुपये कम हो गई। और जब आपका 10 से 15 रुपये डॉलर गिरेगा तो आपकी ख़रीद तो कम हो गई, बट किसी ने पैनल से रेट नहीं गिराए। और इस ना गिराने में सिर्फ चोर बाज़ारी शामिल है, एक लालच शामिल है कि पुराना माल है, जब डॉलर ऊपर जाएगा तो एक बहाना निकल आएगा इंपोर्टर के पास कि जी डॉलर महंगा हो गया। भाई डॉलर महंगा हो गया तो आपने तो माल दोबारा नहीं मंगवाया ना, माल तो ये पुराना ही है। जब दोबारा मंगवाएंगे तब दोबारा आप कैलकुलेट कर लिएगा। आपका जो मार्जिन है वो कहीं रुकना ही नहीं है। पुराना माल पड़ा है, डॉलर ऊपर चले जाए आपने रेट बढ़ा देना है। पुराना माल डॉलर नीचे आ जाए आपने रेट गिराना ही नहीं है। तो इंपोर्टर की पूरी कोशिश है इस मुल्क में कि वो अपने जो स्टॉक एक दफ़ा उसने ख़रीद लिया ना, वो चाहता है उससे मेरी हो जाए चांदी। बस मैंने एक दफ़ा छक्के मारने ना, छक्के मारने हैं कि एक कंटेनर पे ही हमारी लॉटरी लग जाए और हम करोड़ों रुपए कमा लें। ऐसे ही है। जब डॉलर ऊपर गया ही नहीं ईद से 2 दिन पहले, और सिर्फ न्यूज़ पे आपने 2 रुपये बढ़ा दिए थे। आज तो डॉलर 15 रुपये नीचे आया है ना, तो क्या मनता क्या क्यों नहीं आ रहा नीचे? फिर करें ना 15 रुपये 20 रुपये नीचे करें। इसको दोबारा जो आज 88-89 की बातें चल रही हैं, इसको ले आए 68 पे। 68 पे बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता, आराम से बनता है। जो हम शुरू से बात कर रहे थे कि 60-65 के बीच में होना चाहिए, अब जितना डॉलर गिरा है ये तो हो जाना चाहिए इस टाइम पे। और मुश्किल पड़ी हुई है कि जिसने एक कंटेनर मंगाया हुआ है उसकी भी हवा टाइट हो गई है कि यार मैंने जितना का मंगाया था ये तो उससे भी नीचे जा रहा है। मैंने जितने मंगवाया नहीं था, जितनी मेरी कैलकुलेशन थी कि इतना मैंने मार्जिन निकालना है, ये तो उससे नीचे आता जा रहा है। अब उसकी हवा टाइट हुई है। बिल्कुल बोल ही नहीं रहे। जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं सोलर के, उन पे तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। धीमे धीमे कह रहे हैं सर थोड़ा कम अगर देख लें हो जाए तो। कोई बात है करने वाली? जब बढ़ाना था तो सब चौधरी बने हुए थे जी, बैंक ने बढ़ा दी है, एलसी खुलेगी तो फिर पता चलेगा रेट क्या निकल रहा है। और आज जब रेट नीचे आ गया तो मुंह ही बंद हो गए, बोला ही नहीं जा रहा किसी से कि रेट नीचे भी आने। तो इसका वही चोर बाजारी है ना, ये सारा मुनाफा मैं खा लूँ, आगे तो मैंने पास ऑन नहीं करना। हाँ, जब रेट डॉलर बढ़ेगा एक्स्ट्रा मुनाफा भी मैं खाऊंगा। बिल्कुल ऐसे। आपका तो जब रेट नीचे आएगा मैंने तब भी कम नहीं करना, तो आपको मैंने कोई मुनाफा, कोई इंसेंटिव नामी चीज़ देनी ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। और देखें, इंसेंटिव पास ऑन होता है। अगर प्राइसेस कम हो रही हैं तो आप पास ऑन करेंगे कस्टमर को, तो कस्टमर के अंदर एक गुडविल पैदा होगी और उसके पास ख़रीदने की पावर भी बढ़ेगी। अगर 100 रुपये में एक पैनल आ रहा था तो 100 रुपये में उसका 1.1 पैनल आ जाएगा, जिसका मतलब है कि टोटल सिस्टम की कॉस्ट कम हो जाएगी उसके लिए। तो जब टोटल सिस्टम की कॉस्ट कम होगी तो वो उतने ही पैसों में ज़्यादा पैनल लगवा सकता है। आधा एक पैनल उसका ज़्यादा आ जाएगा। यार फवाद, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। आप बाहर से चीज़ें लेने जाते थे वॉलमार्ट में, आप कहीं और से यूएस में चीज़ लेते हैं, जब डिस्काउंट हो रहा होता है कि सर कल डिस्काउंट लगने लगा है, आप वो चीज़ लेके कैशियर तक भी आ जाए ना, तो कैशियर आपको मना कर देता है सर आज ना लें, कल ले लिएगा, यही चीज़ आपको 30% ऑफ में मिल जाएगी। ऐसे ही है। ये क्या लॉजिक है यहाँ पे कि नहीं, जब रेट ऊपर जाना है तो मैंने मुनाफा अपना एक्स्ट्रा कर लेना है, जब नीचे आना है तो मैंने वो भी आपको नहीं पास ऑन करना। बिल्कुल ऐसे। इतनी लालच है, इतना नदीदापन है कि बस मैं किसी तरह कमा के आगे निकल जाऊँ, बाकी मेरी तरफ से भाड़ में जाए। तो ऐसे नहीं चलेगा।
पॉइंट ये है कि आप ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही दोबारा रुकवाएंगे, हम नहीं खरीदेंगे पैनल। अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे और आप दोबारा मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, हम पैनल नहीं लेंगे, ऐसे ही ना हम लेंगे ना हम किसी को बेचेंगे, और हम सबको रोकेंगे ऐसे कि आप भी ना लें। देखिए, इतनी मुसीबत है ही नहीं कोई। अगर आपने सारा मुनाफा खाना है, सारे इंपोर्टर्स ने मुनाफा खाना है, तो खा लें, फिर खुद ही बेच के खा लें, अपने ही घरों में लगा लें, जो 10-20 कंटेनर लगाए हैं, आपस में एक दूसरे को आपस में बेच लें दोबारा, जैसे पहले बेचे थे। कस्टमर नहीं ले, कस्टमर को कोई मुसीबत नहीं है कि एक्स्ट्रा पैसे बेच दे के इनको उल्टी चीज खरीद के बैठ जाए। 2 नंबर इन्होंने देना है, मुनाफा इन्होंने खाना है, एक्स्ट्रा पैसे इन्होंने लगाने हैं। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं जी, डॉलर बढ़ गया इसलिए रेट बढ़ गया। करो ना कम, अब कोई तो हिम्मत करे, कोई इतनी तप्पड़ तो दिखाए कि जब मुंह से बोलते थे कि डॉलर बढ़ रहा है और रेट बढ़ा रहा हूं मैं, आज बोले सर डॉलर कम हो गया, मैंने रेट कम कर दिए। ऐसे ही बोल क्यों नहीं रहे? हवा क्यों टाइट है इतनी? नहीं करना बिजनेस। अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता तो सर नहीं करे, कोई और काम कर ले। पर ये जो 2 नंबरी मचाई हुई आपने, ये नहीं चलेगी। प्लस ये तो एक पूरा एस्पेक्ट हो गया ना कि प्राइसेस, डॉलर गिर गया, प्राइसेस ने कम नहीं करी। उसके साथ साथ अभी भी आप देखें जो PSI रिपोर्ट और जो COC रिपोर्ट्स आ रही हैं, PSI रिपोर्ट के अंदर प्रोडक्ट ID टेस्टिंग ही नहीं हुई। जितने इंपोर्टर हजरात हैं, मेजॉरिटी स्टॉक उन्होंने जो मंगवाया है वो 2 नंबर तरीके से मंगवाया है, उसमें प्रोडक्ट ID टेस्टिंग ही नहीं करवाई। पैसे बचाए हुए ना, कि जब आपने टेस्टिंग करवाई है एक थर्ड पार्टी से, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग तो करवाएं। आपने 2-4 चीज़ें टेस्ट करवा ली हैं, 20 पैनल का सैंपल उठा लिया है। एक साहब ने PSI रिपोर्ट को एक चेक किया, तो उसमें जो सैम्पलिंग हुई भी थी वो एक ही पैलेट की हुई भी थी। एक कंटेनर में 20 पैलेट हैं, तो उनकी जो रैंडम सैम्पलिंग थी, वो रैंडम सैम्पलिंग इतनी रैंडम थी कि एक पैलेट खोल के उसी में से 20 पैनल निकाल के उसको टेस्ट कर लिया। बाकी 19 वो तो पूरा किया ही नहीं, लेकिन वो रैंडम सैम्पलिंग तो 20 में से एक पैलेट की हुई ना, बाकी 19 पैलेट तो पैक के पैक ही रहे। तो रैंडम सैम्पलिंग क्या हुई? ये तो बस एक सिलेक्टेड सैम्पलिंग हो गई कि 20 में से कोई भी एक, जो सबसे फ्रंट वाला कंटेनर में जो पैलेट है उसको खोल के चेक कर लेते हैं, या जो लॉट में पड़ा हुआ है ज़मीन पे उस पे से एक पैलेट खोल लेते हैं। यार इसमें इंपोर्टर को भी कोई नहीं पता, वो भी ऐसे ही आ गए उठ के कि मैंने पैनल बेचना है, मैंने पैनल बेचना है। शौक किया उनको, सूझ जाए काम, बेचते वो कुछ और थे, अब इनको शौक सूझ जाए कि मैं जी पैनल बेचूंगा, बस जी पैनल आ जाए जी, यहीं बैठे हुए, पता उन्हें कुछ है नहीं कि रिपोर्ट्स कैसे मंगवानी है, पैनल कौन सा मंगवाना है, रेट्स क्या क्या चलना है। वही जो 2 नंबरियां बाकी कामों में चलाते रहे, अब कोशिश कर रहे हैं कि हम सोलर में भी चला लेंगे, तो ये नहीं चलेगा ऐसे आगे। एट द एंड ऑफ द डे देखें, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर ही चीज़ को रोकेगा तो चीज़ रुकेगी। इसमें आपको किसी तहरीक की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी जलसे जुलूसों की ज़रूरत नहीं है। आप एज अ कस्टमर जब आप चीज़ ख़रीदने जाते हैं तो आपके पास ये बाइंग पावर होती है कि आप जेन्युइन चीज़ खरीदें, वेरिफिकेशन के साथ खरीदें और मुनासिब रेटों पे ख़रीदें। अगर आप एज अ कस्टमर जाके बोलते हैं कि मुझे 95 रुपीज़ में पैनल वारा खाता है, तो फिर 95 के 100 रुपये में बिक रहा होगा। आपको 95 वारा खाता है, दुकानदार को 100 वारा खाता है। अगर आप बोलेंगे कि मुझे वारा नहीं खाता और ये जो आप मुनाफा इतना रख रहे हैं ये नाजायज़ है, क्योंकि पीछे से ख़रीद 60 रुपये की है, पोर्ट क्लियरिंग करवाना, इंश्योरेंस करवाना, उसके थोड़े से ऐड कर लें और जायज़ मुनाफा ऐड कर लें, 72 रुपये 70 रुपये जायज़ बात बनती है ना। 2 रुपये इम्पोर्टर रख के 5-6 रुपये क्लियरिंग में निकाल दे। अब इम्पोर्टर की लालच ख़त्म ही ना होए, उसके पेट का जो जुस्सा है वो ख़त्म ही ना होए, वो एक लाम उतना ही सा एक बड़ा सा उसका पेट है जो भरता ही नहीं है। हर वॉट के पीछे उसने 10-10, 15-15 रुपये कमाने हैं, और उससे 15 रुपये से ज़रा सी भी कमी आए तो उसको मुश्किल होना शुरू हो जाती है और बहाने आना शुरू हो जाते हैं कि आज LC नहीं खुल रही, आज डॉलर ऊपर चला गया है, आज ये बैन आ गया, आज ये रिस्ट्रिक्शन आ गई है। पीछे सिलिकॉन की प्राइसेस कम हुई हैं, पाकिस्तान में तो उसका इफेक्ट ही नहीं आया। सारी दुनिया में एक ही रिपोर्ट चल रही है कि चाइना में सोलर पैनल सस्ता हो गया, यहाँ इनकी लालच ही खत्म नहीं हो रही कि हम रेट बढ़ाए पे बढ़ाए जाएं, डॉलर नीचे आ जाए, पाकिस्तान में रेट कम नहीं होंगे। पीछे सिलिकॉन सस्ती हो जाए, पाकिस्तान में रेट कम नहीं होंगे। पीछे टैक्स की छूट आ जाए, यहाँ किसी को तौफीक ही नहीं है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का सोचे। बस वही है, इंपोर्ट करना है, वहाँ से मंगवाना है, यहाँ भेज देना। कोई व्यापारी बैठे हुए ना, ट्रेडर बैठा हुआ है, उसको पता है पीछे 1 रुपया लगाता हूँ, उस पर 8 आने कमाना है मैंने। तो उसका यही मकसद है कि इस मुल्क से बस 1 रुपया लगा के 8 आने कमाओ और फिर जो मर्ज़ी करना है करते फिर किसी को कोई गर्ज नहीं है। एट दी एंड ऑफ द डे वही वाली बात है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। वो इन बातों को रिजेक्ट कर देगा, वो जाके महंगा पैनल नहीं ख़रीदेगा तो पैनल सस्ता होना शुरू हो जाएगा। वो अपनी जो उसकी ख़रीद है उससे थोड़ा सा बढ़ के उसे मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ख़रीद आज 60 रुपये की पीछे है, यहाँ आते आते 65, 66, 3-4 रुपये का मार्जिन 65 से 70 के दरमियान मिलना शुरू हो सकता है। ये अगेन कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कस्टमर जा के वही वाली बात है, बगैर डॉक्यूमेंट्स के लेना शुरू कर दे, बोल दे, आपको भी फ़ोन आए हैं कि सर ये दुकान वाला है, ये मुझे बताएं क्या कहते हैं। यार वो तो समझते ही नहीं है ना। पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है हमने आधे घंटे की कि आपने डॉक्यूमेंट्स क्या चेक करना है। आप फिर दुकान वाले के पास जाके सर जी इनसे बात कर लेंगे, ये कह रहे हैं मेरा सब कुछ जेन्युइन है, मैं पर्चे पे लिख के दे रहा हूँ। तो सर मुझे बताने का आपको क्या मुसीबत क्या है, मैं ना बताऊँ आपको? आपके पास तो इतना टाइम नहीं है कि आप एक वीडियो निकाल के उसको 10 दफ़ा देख लें, पढ़ लें, सुन लें, सही से आपको समझ आ जाए कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स भी उसमें लगे हुए हैं,
ज़रा खोल के देख तो लें एक दफ़ा कि वो कहना क्या चाह रहा है वीडियो में, और वो दिखा रहा है डॉक्यूमेंट्स के ये वाले डॉक्यूमेंट्स, नाम लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपने मांगने हैं। आपके पास तो इतना भी टाइम नहीं है कि आप एक आधे घंटे की वीडियो ज़रा 2-3 दफ़ा देख लें, आपको याद हो जाए। आपको बस आसानी चाहिए कि मैं वहाँ जाके फ़ोन पर बात करा दूंगा, भाई इनसे बात कर लो आपस में, जैसे आपके पैसे ही ना हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो आपको जो मिल रहा है ले लें, फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं ऐसे ही है। ये हम उनके लिए वीडियोस बना रहे हैं या हम उनको बता रहे हैं जिनको फ़र्क पड़ता है, जिनके हलाल के पैसे हैं, जिनके पैसे ज़ाया नहीं होना चाहते वो लोग, उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं। वो वीडियोस देखें, उनको खुद पता हो, खुद नॉलेज लें और अगले को जाके कन्फ्रंट कर लें कि भाई तुम डॉक्यूमेंट सही नहीं दिखा रहे। अब दुकानदार क्या कर रहे हैं, सर मैंने स्कैन कर दिया है, देखो फ़ोन पर आ गया, मेरा पैनल बिल्कुल ठीक है, पैनल ठीक है, तो कितने इम्पोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, वो कोई नहीं है। तो दस्तावेज बताया वीडियो में, सुन लें ज़रा गौर से। नहीं सर आप इनसे बात कर लें, लिख के दे रहे हैं, भाई आपको जो करना है कर लो, मेरे पैसे थोड़ी हैं, पैसे तो आपके पैसे हैं ना। आपने रोड ने है, आप रोड लो, सी लेना है सी ले लो, ए लेना है ए ले लो, आपको तरीक़ेकार बता दिया है और हमारा काम सिर्फ तरीक़ेकार बताना है। अगर समझ सकते हैं समझ लें, नहीं समझ सकते जो समझ आए ले लें, कोई मसला थोड़ी है। हर तरह के खरीदार भी हैं बिल्कुल, और हर तरह के बेचने वाले भी हैं। वो उनको आप जैसे ही कस्टमर चाहिए जिनको समझ ही नहीं आए बात, वो उनको लिख लिख के दे देते हैं और अच्छा बेच लेते हैं। देखिए रोज़ी सबको मिलनी है, आप उन्हीं की रोज़ी बनवा रहे हैं, मिलेगी इंशाल्लाह उनको भी। जब तक आप लोग सारे हैं उनको भी मिलेगी। जब आपको मुश्किल हो रही होगी कि नहीं मेरे साथ हाथ हो गया, मेरे साथ ज़्यादती हो गई है, मुझे पैनल, कल एक साहब बता रहे थे कि मैंने 10 किलोवाट के A क्लास के पैनल लिए हैं मुल्तान के, और मेरे कज़न ने उनको C क्लास का माल दे दिया, किसी ने B या C क्लास का दे दिया। मेरे 60 यूनिट बनते हैं, उनके 40 यूनिट बनते हैं डेली के, और ये अभी फ्रेश लगे हुए दोनों के। साल बाद देखिएगा वो 40 वाला भी बिल्कुल ही 20 पे आ जाएगा। ऐसे ही तो कोई मसला नहीं है, पैसे बराबर ही दिए दोनों ने, कोई मसला नहीं है किसी को भी। हमें क्या मसला है, आपके पैसे आपको समझ ही नहीं आ रही है, एक बात आप लेते रहे, बिल्कुल अच्छा बेचने वाला बेच रहा है, लेने वाले हैं बिल्कुल अय्याशी करें। अगेन कई फुल स्टॉप आपने लगाना है, आपने बात समझनी है और आपने बात को फॉलो करना है, तो आप अपना भला कर रहे होंगे, किसी और का भला नहीं कर रहे होंगे। मार्केट में बहुत सारे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको जेन्युइन चीज़ आपको मिल जाए, बट अगेन ये आपके ऊपर आप फॉलो करेंगे, प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो आप अपनी बचत कर सकते हैं और जेन्युइन सामान ढूंढ सकते हैं। वरना खुली दुनिया है, सब बेचने वाले बैठे हुए। मार्केटें उतनी भरी हुई है जितनी आज से 6 महीने पहले भरी हुई थी, आज भी उतने ही माल से भरी हुई है, बल्कि उससे ज़्यादा से ही भरी। सामान बहुत है, सामान की कमी नहीं है, बेचने वालों की कमी नहीं है। हर बंदा सोलर ही बेच रहा है आज। जिसने अभी 2 महीने पहले लगवाया था वो भी सोलर बेच रहा है, जिसने आज से 15 साल पहले लगवाया था वो भी सोलर ही बेच रहा है। जिसकी पहले टेक्सटाइल मिल चलती थी और आज कम चल रही है वो भी सोलर बेच रहा है, और जो जूतों का काम करता था वो भी सोलर ही बेच रहा है। तो सब यहाँ पाकिस्तान में सोलर ही बेच रहे हैं आजकल। तो आपके लिए खुली चॉइस है, आपने जहाँ से लेना है लें, जहाँ से लगवाना है लगवाएं, जिससे मर्जी लेना है लें और जिस तरीके से लेना है लें। वेरीफाई करके लें, बगैर वेरिफिकेशन के लें, कम पैसों में लें, ज़्यादा में लें, A ग्रेड लें, C ग्रेड लें, खुली दुनिया है। जहाँ से लेना है, आपकी मर्ज़ी है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेने के बाद जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसके मसाइल हैं, जो उसकी आफ्टर सेल्स है, वो सारी अब आपके गले है। क्योंकि आपने जिस बंदे को चूज़ किया है, जिस टीम को चूज़ किया है, जिस कंपनी को चूज़ किया है, जिस प्रोडक्ट को चूज़ किया है और जिस सिस्टम को चूज़ किया है, वो आपकी चॉइस थी। उस पर आपने अपनी तसल्ली करके लिया है, और अगर नहीं करके लिया तो फिर अब ये आपकी फिर बेवकूफ़ी थी कि आपने पैसे भी लगाए और आपने तसल्ली नहीं करी अपनी। तो अगेन खुली दुनिया है। तो मेरे ख्याल है वीडियो को रैपअप करते हैं आज के लिए। आज के लिए यही था। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें और अपने एरियाज़ के रेट्स भी बताएं कि आपके एरियाज़ में क्या रेट्स चल रहे हैं, और दुकानदार इस बात पे आपको क्या दिलासा दे रहे हैं कि डॉलर नीचे आया है तो प्राइसेस उनकी क्यों नीचे नहीं आई। क्योंकि बड़ी मज़े की ये बातें होती हैं, आप इनके बहाने सुने तो बड़ा मज़ा आता है सुन के कि कितनी मुनफरिद किस्म के नए किस्म के बहाने आ रहे होते हैं। हंसी आती है सुन के कि पहले जब डॉलर ऊपर जा रहा था तो फिर बड़ी अच्छी लॉजिक्स होती हैं, और जब डॉलर नीचे आता है तो फिर बिल्कुल उसी तरह की बट ऑपोजिट काउंटर इंट्यूटिव लॉजिक्स होती हैं। तो सुन के बंदा अम्यूज़ होता है कि उसी मार्केट में बैठे हुए 15-20 दिनों का गैप होता है। 15-20 दिन पहले इस साइड पे बैठे होते हैं, 15-20 दिन बाद आके इस साइड पे बैठ जाते हैं। इमेच्योरिटी और कुछ भी नहीं है। आज के लिए यही था। थैंक यू।